अमावस्या की रात थी। जंगल इतना शांत था कि जैसे सांस लेना भी गुनाह हो। अचानक धुएं का घना गब्बारा छटा और मोहिनी ने खुद को एक अजीब डरावनी दुनिया में खड़ा पाया। उसके पैरों के नीचे सूखी हड्डियां, पेड़ों के उल्टे चेहरे, उनकी आंखें अभी भी खुली थी। हवा में धीमी फुसफुसाहट थी। मोहिनी घबराई, पीछे हटी। तभी उसके सामने वह राक्षस प्रकट हुआ। विशाल शरीर, लाल जलती आंखें और चेहरे पे अजीब सी थकान थी। मोहिनी कांपती आवाज में राक्षस से पूछती है कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, आखिर मुझसे क्या चाहते हो। राक्षस कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जमीन पर हाथ रखा और धरती फट गई। उस दरार में उसकी यादों के दृश्य निकलने लगे। मोहिनी देखती है कि एक गरीब किसान और उसकी पत्नी हंसती, फिर वही काली परंपरा, वही सरपंच, वही अपमान। किसान ने जब अपनी पत्नी के लिए सबके सामने विरोध किया, गांव पूरा खामोश रहा। गांव वाले कुछ नहीं बोले और अंत में वही उसकी लाश में वही राक्षस की आवाज टूट गई, जिसे इंसानों ने डर के मारे राक्षस बना दिया। मोहिनी के आंसू बह निकले। तो तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे पति को मारना चाहते हो? तब राक्षस बोलता है, हाँ, लेकिन अब बात सिर्फ बदले की नहीं है। अगर वह जिंदा रहा, धर्मपुर कभी भी नहीं बदलेगा। जंगल की हवा ठंडी हो गई। एक जलता हुआ धागा उसके सामने तैरने लगा। मैं तुझे ताकत दूंगा, सच दिखाने की, झूठ तोड़ने की, लेकिन हर अमावस्या तेरी एक प्यारी याद, तेरी इंसानियत का हिस्सा मुझ में समा जाएगा। मोहिनी के हाथ कांपने लगे और उसने अपनी माँ की हंसी, बचपन की खुशियाँ और अपने सुंदर छुपा अपराध बोध याद आया। दूर कहीं एक नई दुल्हन की चीख हवा में गूंजती महसूस हुई। उसने आंखें बंद की और धागा उठा लिया। जैसे ही धागा उसकी उंगलियों से छुआ, उसकी नसों में आग दौड़ गई, आंखों का रंग बदल गया और दिल में अजीब सी ठंड उतर आई। उधर धर्मपुर में भैरव सिंह अकेला बैठा था। गांव वाले पहली बार उसके खिलाफ खड़े थे, लेकिन अचानक उसकी परछाई दीवार से अलग हो गई। उसकी नसें काली पड़ने लगी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैल गई। अब असली खेल शुरू होगा। उसके मुंह से किसी और की आवाज निकली। तेज हवा चली और मोहिनी गांव के बीच आकर खड़ी हो गई। लोग उसे देखकर पीछे हटके, उसकी आंखों में इंसानियत और अंधेरा दोनों लड़ रहे थे। वह सीधे सरपंच के सामने आई। भैरव सिंह जोर से हंसा। तू सोचती है राक्षस जंगल में था? असल राक्षस तो लोगों के डर में रहता है। उसका शरीर मुड़ने लगा, पीठ से काले धुएं के पंख निकलने आए और उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजी। लोग चीखते हुए भागने लगे। मोहिनी की मुठ्ठियां कस गई। उसकी नई शक्तियां जाग उठी, लेकिन उसी पल उसकी एक मीठी याद टूट गई। उसने अपने बचपन का चेहरा याद नहीं रहा। फिर भी वह आगे बढ़ी। आज सब सच देखेंगे। उसने हाथ उठाया और हवा में छिपी परछाई खुलने लगी। गांव वाले के सामने एक एक करके सरपंच के पाप दिखने लगे। रोती दुल्हनें, टूटे घर और दर्द से झुके हुए लोग। गांव की आंखों में पहली बार गुस्सा आया। भैरव सिंह गरजा, तू मुझे नहीं हरा सकती। वह मोहिनी पर झपटा। धरती कांपी, दोनों की ताकतें टकराई। आसमान में बिजली कड़की। मोहिनी के हर चोट के साथ उसकी एक और याद धुंधली होती गई। उसे अपनी शादी भी याद नहीं रही, फिर अपने पिता की आवाज, लेकिन वह रुकी नहीं। आखिरकार अपनी आखिरी ताकत जुटाई और भैरव सिंह की छाती पर हाथ रख दिया। एक तेज रोशनी टूटी। काला धुआं उसके शरीर से निकलकर आसमान में घुल गया। भैरव सिंह जमीन पर गिर पड़ा। अब सिर्फ एक कमजोर इंसान उसकी आंखों में डर था। गांव खामोश हो गया। मोहिनी ने चारों तरफ देखा। लोग आजाद थे, लेकिन उसके दिल में खालीपन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन है, ये गांव क्या है और वह खुद कौन है। जंगल की ओर वही राक्षस प्रकट हुआ और उसने धीमे से कहा, सौदा पूरा हुआ, धर्मपुर आजाद हुआ। मोहिनी उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ साथ अंधेरा था। मैं कौन हूँ? उसने धीमे से पूछा। राक्षस कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो वही है जिसने अपने आप को खोकर दूसरों को बचा लिया। मोहिनी मुस्कुराई, लेकिन उस नुकसान में कोई याद नहीं थी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और वह राक्षस के साथ जंगल की अंधेरी दुनिया में खो गई। धर्मपुर में पहली बार औरतें बिना डर के हंसी। दुल्हनें अपने घर गई और लोगों सर उठाकर जीने लगे। लेकिन हर अमावस्या की रात जंगल के तरफ से दो परछाइयां दिखाई देती, एक पुराना राक्षस और एक औरत जिसने खुद को खोकर पूरे गांव को आज़ादी दे दी। कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि लोग आज भी कहते हैं, जब भी किसी औरत पर अन्याय होता है, अमावस्या की हवा में मोहिनी की परछाई लौट आती है न्याय दिलाने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।